इस प्रेशर के डेरिवेशन को करने के लिए जैसे कि हम आपको बताते हैं, आप जो है एक ऐसा डायग्राम बनाएंगे। ये क्या है? ये क्यूब है और इसके अंदर बहुत से गैस मॉलिक्यूल हैं, लेकिन हम यहाँ पर ले रहे हैं बच्चों, कौन सा मॉलिक्यूल ले रहे हैं? एक सिंगल मॉलिक्यूल ले रहे हैं ऐसा, और टकरा के ये आया ऐसा। पहले ये टकराया ऐसे जा रहा था, फिर ऐसे आ रहा था। इसका जो वेलोसिटी था वो vx था, मास m है। बाद में माइनस vx हो गया, मास तो उतना ही रहा। दीवार की लेंथ l है ना, तो इसका साइड l है बच्चों, ये हो गया। और यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं बच्चों कि देखिएगा इसका जो डायरेक्शन है, आई मीन यहाँ पर जो हमने बच्चों लिया है, ये अपनी जो एक्सिस है, ये कौन सी एक्स एक्सिस है, और ये वाली जो है वाई एक्सिस है, और ये वाली जो है वो जेड एक्सिस है। तो चलिए, ये मॉलिक्यूल जो है जा रहा है और टकरा रहा है बच्चों, टकरा रहा है। तो देखिए ये मॉलिक्यूल जो है पहले इस तरफ मूव कर रहा था, फिर इस तरफ मूव कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बात को इस टाइप से कि यस, तो बच्चों इसको हम यहाँ पर बना देते हैं किस टाइप से कि यस, लेट अस कंसीडर बच्चों, जो एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल बच्चों वो इतनी होगी, आप एग्री करेंगे, v बराबर vx i कैप, vy j कैप और vz k कैप। इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो होगी अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। अब मैं पहले केवल x कंपोनेंट ले रहा हूं। लेट अस कंसीडर ओनली कौन सा कंपोनेंट? x कंपोनेंट फर्स्ट, ठीक है। तो मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल बच्चों, मैंने आपसे ये कहा कि मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अलोंग विच डायरेक्शन? x डायरेक्शन बिफोर कोलिजन कितना है? mvx। अच्छा, आफ्टर कोलिजन कितना है? -2mvx। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है? चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, -mvx कितना होगा? -2mvx। और तो दीवार का मोमेंटम उल्टा चेंज होगा बच्चों, दीवार के मोमेंटम में उल्टा चेंज होता है ना। तो हम आपसे ये कहते हैं कि भाई दीवार के मोमेंटम में कितना चेंज हुआ। अगर हम आपसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल बाय कितने मॉलिक्यूल? बाय वन मॉलिक्यूल इन कितने कोलिजन? तो कितना हो गया ये? कितना हो गया ये? 2mvx। अब ये मॉलिक्यूल कितनी बार टकराएगा बच्चों? ये देखो आप, अगर हम आपसे कहें ये कितनी बार टकराया, एक सेकंड में कितना टक्कर में कितना समय लगेगा बच्चों, आप बताओ। हाँ, तो टाइम बाय दिस मॉलिक्यूल इन वन कोलिजन 12 by vx। इसीलिए नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड उल्टा हो जाएगा ना। फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड होती है, ये टाइम पीरियड ऑफ कोलिजन है, फ्रीक्वेंसी उल्टी हो जाएगी। तो vx बाई 1 सेकंड में इतनी बार टकराएगा, और एक टक्कर में दीवार में इतना चेंज आएगा। तो दीवार के मोमेंटम में एक सेकंड में कितना चेंज आया, एक मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो, तो हम कहेंगे देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम ऑफ क्या? वॉल इन
वन कोलिजन नहीं, 1 सेकेंड। क्यों बच्चों? चेंज इन मोमेंटम वॉल इन 1 सेकेंड बाई 1 मॉलिक्यूल। हाँ, ये कितना हो गया? एक बार में कितना मोमेंटम चेंज आया दीवार में, और 1 सेकेंड में वो मॉलिक्यूल कितनी बार टकराया? बोलो सही है? तो बताओ कितना हुआ राधिका बेटा, ध्यान दीजिए। m/l bx²। इतना हो गया। एक मिनट, खुशबू बेटा, खुशबू बहुत अच्छी लड़की है, कल भी बहुत अच्छा इसने पढ़ा था। खुशबू बेटा देखो, ये जो है चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल इन 1 सेकेंड बाई 1 मॉलिक्यूल है, लेकिन टकरा तो सकते हैं सारे। चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड बाई 1 मॉलिक्यूल है ना, हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड बाई ऑल मॉलिक्यूल। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले के लिए आएगा vx1², vx2², उनको ऐड करेंगे। तो ये मैंने लिखा, अभी क्या लिखा, चेंज इन मोमेंटम बच्चों कितने टाइम में? जरा देखो, जो अंडरलाइन मैंने किया हुआ है इसका क्या मतलब है, देखिए निशा बेटा, देख रही हो निशा, ये देखो, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल इन 1 सेकेंड बाई 1 मॉलिक्यूल। अब मैं बिल्कुल सेम लिखूंगा, लेकिन मैं लिखूंगा r मॉलिक्यूल। Therefore, change in momentum of wall in कितना सेकेंड? 1 सेकेंड बाई कितने मॉलिक्यूल? बाई ऑल मॉलिक्यूल। मान लीजिए n है, मान लो गैस में n मॉलिक्यूल है, बाई ऑल मॉलिक्यूल। बच्चों अगर ऑल मॉलिक्यूल से निकालोगे मेरे प्यारे बच्चों, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल 1 सेकेंड बाई ऑल मॉलिक्यूल, तो ये हो जाएगा, यहां से देखो हो जाएगा m/l, और पहले मॉलिक्यूल के लिए आएगा vx1², दूसरे के लिए आएगा vx2², ऐसे ही अंतिम के लिए आएगा vxn²। है आएगा। लेकिन अब जो हरे पेन से लिखा है, सफेद से अंडरलाइन है, ये नेट फोर्स है। देखो भाषा को पकड़ो, change in momentum of wall in 1 second, change in momentum of wall in 1 second is the force by all molecules। तो बच्चों ये हो गया फोर्स, दीवार पे क्या हो गया, ये नेट फोर्स। अब ये हो गया फोर्स, और एरिया से डिवाइड करके आंसर आने वाला है बच्चों, आंसर आने वाला है, आंसर आने वाला है। लेकिन इतना आसान नहीं है, कोशिश तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया। लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये नेट फोर्स है बच्चों, लेकिन इस नेट फोर्स में हम कुछ गड़बड़ करने जा रहे हैं। क्या गड़बड़ करने जा रहे हैं बच्चों? देखो, हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये एक मॉलिक्यूल का मास है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया है, और यहाँ इससे डिवाइड भी कर दिया है। इससे पहले कि आप हमें ऐतराज जताते कि सर आप अपनी मर्जी से कैसे कर सकते हो मल्टीप्लाई, मैंने कहा लो कर दिया डिवाइड, ये कर दिया x, ये xn है। तो बच्चों लेकिन ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गई है, इसलिए क्या था मल्टीप्लाई, vx1² vx2² vxn² बाई n, ये हो गया मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। बोलो एग्री करते हो? तो बच्चों अगले ही टॉपिक में यहाँ पर ये हो जाएगा गैस का टोटल मास हो जाएगा, और ये क्या है, क्यू की लेंथ, और ये हो जाएगा vx² बार। किसी चीज की 5 वैल्यू है a b c d e, सुनिए बेटा, a b c d e मीन निकालना है, a + b + c + d + e डिवाइड बाई 5। एक x कंपोनेंट के स्क्वायर की बहुत सी वैल्यू है, vx1² vx2² vxn² डिवाइड बाई n। तो आगे ना मीन स्क्वायर वेलोसिटी x एक्स में। अब यहां आप कोई पूछे कि भैया ये क्या है, तो कह देना ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स। कौन सी एक्सिस में? बोलो, अलोंग एक्स एक्सिस में, अलोंग एक्स एक्सिस में। बच्चों ये एक्स एक्सिस में है, तो चलिए ये जो इक्वेशन है इसको हम 2 बोल देते हैं,
ये इक्वेशन हमारी कौन सी थी, ये 1 थी। अब यहाँ पे लाके अनुराग बाबू हम क्या करने जा रहे हैं अनुराग बाबू, अब हम इक्वेशन 1 को रिकॉल कर रहे हैं। आई होप आप समझ पाएंगे इक्वेशन 1 से मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर करके कह सकते हैं v स्क्वायर बराबर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर है। तो नेट वेलोसिटी का स्क्वायर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर है बच्चों। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जब ये चीज वैलिड है, तो ये चीज उसकी एवरेज वैल्यू के लिए भी वैलिड होगी। अगर v स्क्वायर बराबर इतना है तो अगर मीन के लिए निकालोगे तो भी होगा, यानी कि यही चीज यहां भी वैलिड होगी। v स्क्वायर बार इज इक्वल टू vx स्क्वायर बार प्लस vy स्क्वायर बार प्लस vz स्क्वायर बार की बट मीन वेलोसिटी बराबर होगी vx स्क्वायर बार बराबर होगी किसके, vy स्क्वायर बार बराबर होगी किसके, vz स्क्वायर बार है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम इस वाले फार्मूले में ना कुछ करेंगे। मैं पूछता हूं मैंने क्या किया, v स्क्वायर बार तो मैंने लिखा vx स्क्वायर बार और इनको भी लिख दिया vx स्क्वायर बार। मैंने vy स्क्वायर बार को क्या लिख दिया, vx स्क्वायर बार और vz स्क्वायर बार को भी मैंने लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, vx स्क्वायर बार। मतलब कहने का ये है प्यारे बच्चों, मतलब कहने का ये है कि मैंने इसको तो ऐसे लिख रहने दिया बच्चों, मैंने इसको तो ऐसे ही लिख रहने दिया, लेकिन इस vy स्क्वायर बार को लिख दिया vx स्क्वायर बार और इस वाले vz स्क्वायर बार को भी लिख दिया vx स्क्वायर बार। क्यों, क्योंकि vx स्क्वायर बराबर vy स्क्वायर बराबर vz स्क्वायर। अब मुझे बताओ जब मैंने ऐसा लिखा और क्यों लिखा, क्योंकि जो एवरेज वेलोसिटी है वो सब दिशाओं में बराबर है। आप विंडो से आने वाली रोशनी में धूल के कणों को देखिए, कोई इधर कोई उधर कोई इधर कोई उधर, लेकिन एवरेज वेलोसिटी किसी तरफ नहीं है। जो मीन वेलोसिटी x में, वो y में, वो z में, एवरेज बता रहा हूं। तो बच्चों जब मैंने ऐसा कर दिया तो क्या v स्क्वायर बार 3vx स्क्वायर बार हो गया, तो क्या vx स्क्वायर बार बराबर 1/3v स्क्वायर बार हो गया। मैं आपको बताऊं डेरिवेशन तो मेरा यही पर आप देखिए, अभी मैंने किसका डेरिवेशन किया, ये फोर्स का डेरिवेशन किया ना, तो फोर्स का, और vx स्क्वायर बार इसमें जो है मैंने लिखा है। अब मैं इसको डाल दूंगा इक्वेशन 2 में तो नेट फोर्स आ जाएगा। बच्चों पुट करो किसमें, पुट इन इक्वेशन 2, तो बताओ नेट फोर्स कितना आएगा, जिसमें सारे कंपोनेंट आ जाएंगे। m/l और vx स्क्वायर बार की जगह क्या लिखेंगे, 1/3v स्क्वायर बार और मास अपॉन ये तो फोर्स हो गया। अब प्रेशर कितना होगा, फोर्स अपॉन एरिया, और एरिया कितना है l स्क्वायर, एरिया है l स्क्वायर। ये मैंने जब l स्क्वायर लिखा तो बताओ यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, F/l स्क्वायर, m/l³ 1/3 आ गया, m/l³ into में m/l³ वॉल्यूम होता है, l³ क्या होता है, वॉल्यूम। तो प्रेशर कितना हो गया, 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम इनटू में v स्क्वायर बार। ये होता है डेंसिटी। तो थोड़ा मुश्किल, तो कितना आएगा 1/3 रो v स्क्वायर बार। अच्छा अब इसमें एक बात मैं आपको ये बता दूं बच्चों, छोटी सी बात ये बता दूं, एक मिनट देख बेटा, दरवाजा थोड़ा खोल देना। बात आपको ये बता दूं, देख बेटा कि देखो इस फार्मूले को ऐसे लिख देते हैं, 2/3 कर दो और यहाँ कर दो हाफ रो v स्क्वायर बार, कर सकते हैं 2 मिनट। अब ये जो हाफ रो v स्क्वायर बार है ना, ये बायोलॉजी में बताया था, ये काइनेटिक एनर्जी पर वॉल्यूम होती है। तो बेटा गैस का प्रेशर ये भी फार्मूला होता है, गैस के प्रेशर का ये भी फार्मूला होता है बच्चों कि गैस का प्रेशर जो है, गैस का प्रेशर 2/3 टाइम्स ऑफ
एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। बच्चों मैंने क्या कहा आपसे कि गैस का जो प्रेशर होता है ना, उसका ये भी एक ग्रुप है। आपसे कहेंगे प्रूव करो कि गैस का प्रेशर 2/3 टाइम्स होता है किसके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो आप एक स्टेप फॉरवर्ड करना है। तो बच्चों दैट्स इट फॉर